आप सभी को मातृ दिवस की बहुत सी शुभकामनाएं। मैं परमेश्वर को आप सबों के जीवन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको यह अनुग्रह दिया कि आप एक माँ कहलाई जा सकें। ये कितनी ही अनुग्रह की बात है। हर एक मनुष्य के जीवन में माँ की एक बहुत ही विशेष स्थान होता है। माँ शब्द से ही हर एक को लगाव होता है। इस संसार में मनुष्य के जीवन में माँ ही वो एक जरिया होती है कि वो उसको संसार में लेकर आती है और वो उसके बढ़ने को, उसके बनने को अपने अंदर बहुत अच्छे से महसूस करती है। परमेश्वर ने माँ को वो शक्ति दी है कि वो परमेश्वर की सृष्टि करने की सामर्थ्य को पहचान सके या अपने अंदर महसूस कर सके। माँ अपने बच्चे के हर चीज़ों को समझती है। एक यहूदी कहावत है जो माँ के लिए कही गई है। वो ऐसे कहती है कि जो बच्चा बोलता भी नहीं है, माँ वो भी समझ जाती है। ये बात सच है। माँ वो भी समझती है जो कभी कभी शायद बच्चा बोल भी नहीं पाता है। ज़्यादातर समय में हम पाते हैं कि माँ का मन बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है और वो हमेशा प्यार से भरी होती है। एक बच्चे के लिए अगर उसकी माँ की बाहें उसे घेर लेती हैं, बच्चे के मन में बहुत सुकून और बहुत शांति महसूस होती है। वो अपने मन में बहुत ही ज़्यादा शांति को, बहुत ही ज़्यादा सुकून को महसूस करता है। इतना ज़्यादा एक माँ के अंदर परमेश्वर ने वो क्षमता और वो शक्ति दी है। इस दुनिया में सफल माँ वो नहीं होती जो संघर्षों का सामना नहीं करती है, लेकिन एक सफल माँ वो है जो संघर्षों से कभी हार नहीं मानती। मैं एक बार दोबारा से बोलना चाहती हूँ, इस संसार में सफल माँ वो नहीं है जो संघर्ष नहीं करती, परंतु वो है जो संघर्षों से कभी भी हार नहीं मानती, हमेशा उसका डट कर सामना करती है। और क्योंकि माँ हमारे लिए हमारे जीवन में इतना कुछ करती है, हम सबों की माँ हमारे लिए इतना करती है, बाइबल हमें बताती है कि हमारा प्रत्युत्तर और हमारा प्रेम अपनी माँ के प्रति कैसा होना चाहिए। कुछ बातें हैं जो हम पाते हैं कि बाइबल में परमेश्वर ने हमको सिखाया है। सबसे पहले हमको अपनी माँ को आदर करके दिखाना है, हमें उनका आदर करना है। नीतिवचन 20:12 में लिखा है, अपने माता और अपने पिता का आदर करो, इससे तुम बहुत दिन जियोगे। इसका मतलब है कि जब हम अपने माता का आदर करते हैं तो हमको परमेश्वर की ओर से लंबी आयु मिलती है, हम लंबा समय इस संसार में जीते हैं। दूसरी बात, हमको उनकी शिक्षाओं को कभी नहीं छोड़ना या उनसे कभी घृणा नहीं करनी है। जो शिक्षाएं हमारी माँ ने हमको हमारे जीवन में दी है, वो हमारी बुजुर्ग की अवस्था में भी हमेशा हमें याद रहेंगी, हमें संभालेंगी, हमें सिखाएंगी। किसी ने ऐसा कहा है कि घर एक बच्चे के लिए उसका सबसे पहला पाठशाला होती है और उसके माता और उसके पिता उसके सबसे पहले शिक्षक। ये बात किसी ने सच कही है। उसकी माँ और उसके पिता जो उसे घर में सिखाते हैं, वो कभी भी एक बच्चा कभी नहीं भूलता। इसीलिए हम सबों को ये जरूरी है कि हम अपनी माँ की शिक्षा को कभी ना भूलें। तीसरी बात, हमको अपनी माँ को हमेशा आशीष देना है। नीतिवचन 31:28 में लिखा है, उसके बच्चे उसे धन्य कहते हैं, मतलब उसको आशीष देते हैं और उसके लिए आशीष का कारण बनते हैं। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको अपनी माँ के लिए आशीष का कारण बनना है, उनको हमेशा आशीष देनी है, उनके आशीष की प्रार्थना करनी है, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में बहुत सा सहयोग दिया है, बहुत से चीज़ें हमारे जीवन के लिए करी हैं, जिसके कारण आज हमें संसार में। साथ ही साथ हमको अपनी माँ की चिंता करनी है। नीतिवचन 23:22 में लिखा है कि जब तेरी माँ बूढ़ी भी हो जाए तब भी तू उसकी देखभाल करना, उसे तुच्छ ना जानना। सच में आज हम पाते हैं हमारे समाज में चारों ओर कितने ऐसे बुजुर्ग माता पिता हैं, कईयों की ऐसी कहानी है कि उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन वचन हमें सिखाता है कि हमको कभी भी अपने बूढ़ी माता को तुच्छ नहीं जानना। जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब वो क्रूस पर था, उसने अपनी माँ की चिंता करी। वो जानता था कि उसके जाने के बाद उसकी माँ अकेली हो जाएगी। उसने क्या किया? उसने अपनी माँ को उस प्रिय चेले को सौंप दिया
क्योंकि यीशु अपनी माँ की चिंता करते थे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हमको अपनी माँ के लिए वो सब करना है जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमको उनका आदर करना है। दूसरी बात, हमको उनकी शिक्षाओं को कभी नहीं भूलना। तीसरी बात, हमको उनको हमेशा आशीष देनी है, उनके लिए आशीष परमेश्वर से मांगनी है, उनके लिए आशीष का कारण बनना है। और चौथी बात, जितना हो सके उनकी चिंता करनी है, उनकी देखभाल करनी है। आज उन सभी माँओं को जो मुझे सुन रही हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, शायद अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है। शायद आप बहुत ही संघर्षों से होकर अपने जीवन में अब तक आ गए हैं। शायद आपने बहुत सी चुनौतियों का भी सामना किया है, परंतु मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के लिए आप बहुत विशेष हैं। परमेश्वर ने आपको चुना कि आप इस संसार में एक मनुष्य को लाने का जरिया बन सकें। आप अपने अंदर परमेश्वर की सृष्टि की सामर्थ्य को समझ सकें। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हर एक माँ जो मुझे सुन रही है, आप लोग कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपके अंदर एक विशेष बल दिया है। आज इस मातृ दिवस के दिन में कई लोग अपनी माँओं को याद कर रहे हैं। कई लोग उनको उपहार देते हैं, कई लोग उनसे बात करते हैं, उनको कॉल करते हैं, उनके लिए शुभकामनाएं मांगते हैं, उनके साथ प्रार्थनाएं करते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। ये बात सच है। लेकिन ऐसे कई और लोग भी हैं जो मुझे भी सुन रहे हैं। शायद उनकी माँ उनको बहुत सालों पहले छोड़कर चली गई हैं, शायद कुछ समय पहले छोड़कर गई हैं, या शायद ऐसे भी कोई लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं है। मैं आप उन सबों से जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, शायद आपने अपनी माँ को नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर ने आपको आज के दिन तक, इस समय तक अपनी दृष्टि से हमेशा आपको देखा है। वो आपको देख रहा है, उसकी आंखें नित्य आपकी ओर लगी हैं। शायद आपकी माँ ने आपको छोड़ दिया या वो संसार में नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन अनुसार, अपने वादे अनुसार हमें कभी नहीं छोड़ा है। वचन में लिखा है, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। और परमेश्वर अपने वादों में बहुत ही सच्चा है। यशाया के 66 के 13 वर्स में लिखा है, हम वहाँ पाते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति देती है, तसल्ली देती है, वैसे ही मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको तसल्ली दूंगा या शांति दूंगा। As the mother comforts her child, so I will comfort you. जैसे वो एक तसल्ली देती है अपने बच्चे को, वैसे ही मैं भी तुम्हें तसल्ली दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता था कि एक माँ का बच्चे के साथ कैसा संबंध होता है। आखिरी में एक पद आपके साथ बांटना चाहती हूँ बाइबल में से, जो यशाया के 49 के 15 में लिखा है। यशाया 49 का 15 यहाँ ऐसे लिखा है, क्या ऐसे हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए, या अपने जन्माए हुए लड़के को या अपने बच्चे को पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, वचन कह रहा है कि हाँ, शायद वो भी तुम्हें भूल सकती है। हाँ, हमारी माँ शायद हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहेंगी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है शायद अगर वो तुम्हें भूल भी जाए, या अगर कोई माँ जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चे को, जिसको उसने दूध पिलाया है, अगर वो उसको भूल भी जाती है, तो भी परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। कितना सच है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा। मैं सभी माँओं को जो मुझे इस समय देख रही हैं, आप सबों से यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की योजना आपके जीवनों के लिए बहुत विशेष थी, इसलिए आज आप इस संसार में एक विशेष इंसान हैं, एक विशेष व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने आपको वो सौभाग्य दिया कि आप एक माँ कहलाई जा सकें। आप कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन आप बलशाली हैं। आपके लिए परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं रखी हैं, वो परमेश्वर उनको ज़रूर पूरा करेगा। अगर आज आप में से कोई निराश है, अगर अपनी माँ को याद करके परेशान है, अगर उन्हें
याद कर रहे हैं, चाहते थे कि काश वो आपके साथ होती, मैं आपको बताना चाहती हूँ शायद वो आज आपके साथ नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर हमारे साथ है जो कहता है ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। मैंने तुम्हारा चित्र अपने हथेली पे खोदा हुआ है। और परमेश्वर अपने वचनों के लिए सच्चा है, वो हमारे जीवनों में अपने वचनों को पूरा करता है। क्या आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे? मैं चाहती हूँ हम लोग मिलकर प्रार्थना करें इस विश्व भर में सारी माँओं के लिए कि परमेश्वर उन सबों को आशीष दे। मेरे साथ प्रार्थना करें उन सबों के लिए जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया है, शायद उनकी माँ उनके साथ अब नहीं है। प्रार्थना करते हैं उन सारी बहनों के लिए जो माँ बनना चाहती हैं कि परमेश्वर उनको माँ बनने का सुख दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हम पे अनुग्रह दिया प्रभु कि हम प्रभु आपकी संतान कहलाई जा सकें। प्रभु आपने हमें अनुग्रह दिया कि प्रभु हमको आपने कि परमेश्वर आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम एक माँ कहलाई जा सके। परमेश्वर पिता, विश्व भर की सारी माँओं को, सारी माताओं को प्रभु हम तेरे चरणों में लाते हैं। आप सबों को आशीष दें, उन पे अनुग्रह करें प्रभु। अगर उनमें से कोई कमजोर हैं, दुर्बल है प्रभु जी, आप उनको शक्ति बल दें प्रभु। अगर अपने जीवनों में वो संघर्ष कर रही हैं प्रभु, आप उनको हिम्मत दें प्रभु। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सारे लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने अपनी माँ को खोया है प्रभु। शायद वो आज के दिन में अपनी माँ को याद कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें सांत्वना दें प्रभु, आप उनको शक्ति दें प्रभु यीशु मसीह। आप उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि आपकी शांति, आपकी तसल्ली, जैसे प्रभु एक बच्चा, एक माँ अपने बच्चे को देती है, वैसी प्रभु आप भी हमको वैसी तसल्ली देते हैं। परमेश्वर, हम बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं उन सभी बहनों के लिए जो माँ बनना चाहती हैं प्रभु। हम चाहते हैं आप उन्हें ये सौभाग्य दें ताकि प्रभु यीशु मसीह वो भी आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करने पाए। हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे ओर हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रार्थना सुन ली प्रभु यीशु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप सबों को एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे।